हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 जो चतुर्थ आकलन परीक्षण सुपर 15,143 ये जो पेपर है, इस पेपर में जो है जो इसका स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 180 तक है, इसका एक कंप्लीट सलूशन है जो कि आपको आपकी तैयारी में मदद करेगा। पहला पोर्शन इसमें हमने गणित को उठाया है। गणित प्रश्न संख्या 160 से 180 तक, जो कि 20 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 161 है, 1/3 एवं 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे। तो 1/2 प्लस 1/3 और बटा 2, ये हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो 6, 3 और 2 5, 5/6/2 और ये 2 है, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 1/2, यानी 5 × 1 5, 6 दूना 12, 5/12। तो ऑप्शन होगा सेकेंड 5/12। दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में हैं तथा उनका लघुत्तम समापवर्तीय 660 है, बड़ी संख्या होगी। तो मान लेते हैं कि संख्या अनुपात में दिया गया है, तो 5x और 6x मान लेते हैं। तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक होगा यह 5x और 6x का हो जाएगा 30x। 30x बराबर 660 दिया गया है, तो x बराबर हो जाएगा 660/30 यानी 22। तो बड़ी संख्या 6x हो गई, तो 6 × 22 132। छोटी संख्या 5x, तो 5 × 22 110। तो बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या हो गई 132। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 163, xy प्लस 5x प्लस 5y प्लस 25 गुणनखंड करना है। तो इस गुणनखंड में ये पूछ रहा है कि एक गुणनखंड होगा। अब इसमें से आपको चेक करना होगा कि कौन सा होगा। तो xy प्लस 5x प्लस 5y प्लस 25, इसको अगर हम दो पार्ट में कर लें तो xy और 5x को एक साथ, 5y और 25 को एक साथ। इसमें से कॉमन है x और इसमें से कॉमन है 5, तो ये मिल जाएगा y प्लस 5 और यहाँ पर y 5 कॉमन, y प्लस 5। अब y प्लस 5 दोनों में है, इसको ले लीजिए एक जगह, तो मिल जाएगा अगले ब्रैकेट में x प्लस 5। तो y प्लस 5 और x प्लस 5, तो यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं कि 5 प्लस y है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो संख्या होगी। तो मान लेते हैं कि संख्या x है, तो x का 1/2 और x का 1/4, इसका अंतर 15 के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं x/2 माइनस x/4 बराबर 15। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 2 4 का 4 हो गया, ये 2x माइनस x अपॉन 4 इक्वल्स टू 15। तो x/4 बराबर 15, तो x बराबर हो गया 60। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण होंगे। तो मान लेते हैं कि ये 2x 3x और 4x है, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180। तो इस तरह से हो गया 9x बराबर 180, यानी x बराबर 180/9 यानी 20 डिग्री। तो जो कोण होगा 2x 2 × 20 40 डिग्री, 3x 3 × 20 60 डिग्री, 4x 4 × 20 80। तो इस तरह से ये हो गया 40 60 और 80। तो ऑप्शन होगा थर्ड वाला। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -7/12 हो तो दूसरी परिमेय संख्या होगी। तो मान लेते हैं कि संख्या x है, तो x गुणे पहली संख्या x है, तो दूसरी है -7/12 और इसका गुणनफल है -5/6। तो x बराबर ये -7/12 को आप दाहिने भेजेंगे, तो ये 7 गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, 12 भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, ये 6 से काट दीजिए, 6 दूना 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 दूना 10, 10/7, 10/7 सेकेंड ऑप्शन। यदि x प्लस 1/x बराबर 4, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4। अब दोनों तरफ का वर्क कर दीजिए, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4 का। अब इधर तोड़ेंगे तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x प्लस 1/x, यानी ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2a भी होता है। तो इधर राइट साइड का हो गया 4 का स्क्वायर 16। अब ये x से x कट जाएगा, तो ये बच गया x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल्स टू 16। इस 2 को राइट साइड भेज दीजिए, तो 16 में से 2 घट गया तो बच गया 14, यानी ऑप्शन होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 168,
2/3 पावर 2 होल पावर 8 डिवाइडेड बाई 16/81 पावर 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है पावर का पावर होता है तो गुणा हो जाता है, तो ये 2 गुणे 8 हो गया। 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं और 81 को 3 का पावर 4, तो 2/3 का पावर 4 और ये इसका टोटल का पावर 4 हो गया। तो अब इसे आप लिख सकते हैं 2/3 पावर 16 और ये 4 चौका 16 ये भी हो गया, तो 2/3 पावर 16 भागे 2/3 पावर 16। तो सीधे सीधे सेम संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन इसको आपको सॉल्व करके अगर देखें तो 2/3 पावर ये उल्टा हो जाता है, यानी a पावर m डिवाइड बाई a पावर n, तो a पावर m माइनस n होता है, तो 16 माइनस 16 2/3 पावर 0, और किसी का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका ऑप्शन होगा सेकेंड 1। 5000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो प्रिंसिपल P बराबर दिया गया है वैल्यू 5000 और रेट 8%, T 2 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए सूत्र होता है PRT अपॉन 100। तो ये हो गया 5000 गुणे 8 गुणे 2/100, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ₹800 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपने पढ़ा है कि मिश्र धन बराबर यानी A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n, n यहाँ पे वर्षों की संख्या होती है। तो ये 5000 गुणे 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 को अगर 4 से इसको काट दिया जाए तो 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 25, तो 1 प्लस 2/25 पावर 2। अब ये हो गया 5000। अब इसका तिरछे गुणा कर लीजिए तो 25 से कम 25, 2 27, 27/25, 27/25, 27/25 पावर 2 है, इसलिए 2 बार गुणा। 25 ये 25 से जो है इसको डिवाइड कर दीजिए तो 25 दूना 50, 200, फिर 25 से तो 8 हो जाएगा, तो 8 गुणे 27 गुणे 27 5832। अब चक्रवृद्धि ब्याज A माइनस P होता है, तो 5832 माइनस 5000 तो ₹832 हुआ। सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 832 है, इसका जो अंतर होगा 832 माइनस 800 यानी 32 रुपए का अंतर होगा। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। -3 गुणे -23 का मान होगा, तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस हो गया और 23 69 69, सेकेंड ऑप्शन। x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 4, तो 2x प्लस 3y प्लस z का मान होगा, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2x प्लस 3y प्लस z, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4, 2 दूना 4, 3 3 के 9 और 4, ये आ गया 4 9 13 4 17, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आयत ABCD की 2 संलग्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 2x और y है। आयत का परिमाप होगा, तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इस तरह से 2 लंबाई हो गई 2x और चौड़ाई हो गई y, तो ट्वाइस ऑफ 2x प्लस y। अब इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से t घंटे चली, बस द्वारा चली गई दूरी, तो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो बस द्वारा जो चली गई दूरी है चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय t है, तो 440 इंटू t किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 15 और 25 का महत्तम समापवर्तक 5 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो आपने पढ़ा है पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। तो पहला पद 15, दूसरा पद 25, लघुत्तम नहीं पता है, महत्तम 5 है, तो लघुत्तम बराबर हो गया 15 गुणे 25 बटा 5, ये हो गया 5 से काट दीजिए, ये 5 बचे 25, 15 बचे 75, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। निम्नांकित भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न का मान बताओ, तो 5/12, 2/3, 5/6, 3/4। तो भिन्न को छोटा बड़ा देखने के लिए पहले उसके हर गुणा बराबर करेंगे, तो 12, 6, 3 और 4 है, एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 के रूप में बना लीजिए। तो ये पहला आएगा 5/12, दूसरा 8/12, तीसरा 10/12, चौथा 9/12, तो सबसे छोटा 5/12 है, तो ऑप्शन नंबर 1 सबसे छोटी भिन्न। अगर बड़ी भिन्न होती तो फिर ये तीसरा होता, तीसरा 5/6 हो जाता। इनमें कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। -11 ग्रेटर देन -8, -11 लेस देन -8, -11 और -8 की तुलना नहीं हो सकती,
-11 और -8 का योग -3 है। तो देखिए नंबर लाइन पर ये 0 है, ये -5, ये -11। तो नेगेटिव नंबर जो होता है नंबर लाइन पर 0 के जितना पास होता है उतना ही बड़ा होता है। तो -5 बड़ा होगा -11 से, इसी तरह से -8 और -11, तो -8 बड़ा होगा -11 से, तो यानी -11 छोटा होगा, तो -11 इज लेस देन -8। सेकेंड आप समझ जाएगा। 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2 गुणे 2 यानी 3 का पावर 4। इसको सिंप्लीफाई 3 3 9 या 27 81 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन 647x, ये 647 गुणे 13 प्लस 647 गुणे 7 का मान है। तो इसमें से हम 647 को अगर कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं अगले ब्रैकेट में 13 प्लस 7, 13 और 7 हो गया 20। 647 का 20 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12,940। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भिन्नो 2/3, 5/9, 1/2 तथा 7/12 में सबसे बड़ी भिन्नात्मक संख्या है। इसके लिए आप क्या करेंगे, 3, 9, 2 और 12 का एलसीएम लेकर के ये बना दिए। एलसीएम इसका आ गया 36। अब इसको जो है 36 भिन्न बनाने के लिए इसका यानी हर का अंश में जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये नंबर बन जाएगा 24/36, 20/36, 18/36 और 21/36। अब इसमें बताना सबसे बड़ा, तो 24 वाला हिस्सा है यानी 2/3 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 10 लड़के एक खाई को 12 घंटों में खोद सकते हैं, 8 लड़के उसी खाई को खोदने के लिए कितना समय लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि समय x लगेगा, लड़कों की संख्या और काम में लगा समय घंटे में। 10 लड़के 12 घंटे काम, तो 8 तो x, तो ये लगता है नीचे की तरफ और ये हो गया, यानी लड़कों की संख्या कम है तो समय अधिक लगेगा। अब ये x/12 बराबर 10/8, तो x बराबर हो गया 12 गुणे 10/8 यानी 15। इसका ऑप्शन होगा सेकेंड। तो ये हो गया गणित का। अब इसी तरह से विज्ञान के 91 से 125 जो कि 35 और सामाजिक विज्ञान के 126 से 160 जो कि 35 प्रश्न हैं, इन्हें भी देख लें। 91 अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। यूरी गागरिन। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि किसके नाम हैं? ये ई कॉमर्स की कंपनियां हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। बर्तन बनाने में किस प्लास्टिक का उपयोग होता है? मेलामाइन प्लास्टिक का। पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या है? परमाणु। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। नाभिक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों से। किसी तत्व के वे परमाणु क्या कहलाते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है? समस्थानिक। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम? प्लेटिनम, सोना, लोहा। उपरोक्त 1 व 2, तो 1 और 2 दोनों। निम्न में अधात्विक कौन खनिज नहीं है? प्लेटिनम। सिल्वर धातु के अयस्क का नाम? अर्जेंटाइट। सामान्य ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है जो कि अपवाद है? ब्रोमीन। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को कहते हैं तन्यता। उस अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है? कार्बन। नाइट्रिक अम्ल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सोरे का अम्ल। निम्न में कौन उपधातु नहीं है? सोना। निम्न में कौन उपधातु नहीं है? चांदी। लोहे पर जमी भूरी परत किसके बनने के कारण होती है? आयरन ऑक्साइड। चांदी के ऊपर जमी काले रंग की परत को क्या कहते हैं? सिल्वर सल्फाइड। मिश्र धातु पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है? तांबा एवं जस्ता। इस्पात में लोहे की मात्रा कितनी होती है? यह है 98.8% से 99.8%। रुई कपास के पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? यह है बीज से। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उष्मा का मात्रक क्या है? उष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। थर्मामीटर का पारा उष्मा संचरण की किस विधि द्वारा ऊपर चढ़ता है? विकिरण द्वारा। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। साइनोबैक्टीरिया किस तत्व का स्थिरीकरण करते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है? नाइट्रोजन का।
किस प्रकार के सूक्ष्म जीव सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं? विषाणु। पेनिसिलिन औषधि की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चना, मटर, अरहर पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु का नाम राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम होता है। डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज एजिप्टी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। चूना का पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नींबू का रस में खट्टापन किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल भी बोलते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां की गई थी? पंजाब में। एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स। लखनऊ पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाने के बाद बेगम हजरत महल कहां चली गई? नेपाल। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर महापुरुष कौन थे? ऋषभदेव। महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? पाली भाषा में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश। सिकंदर ने आगरा में राजधानी कब बनाई? सन 1504 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था? सिकंदर लोधी। भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सन 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम था। कानपुर में सन 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने। सोमनाथ मंदिर भारत देश में कहां है? गुजरात में। उत्तर भारत का पहला तुर्की शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने दिल्ली में 1000 खंबा महल का निर्माण कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इब्न बतूता ने अपनी किस पुस्तक में भारत यात्रा का वर्णन किया है? रेहला। साखी शबद रामायणी किसकी रचनाएं हैं? कबीरदास जी की। सौर परिवार के ऐसे ग्रह का नाम बताइए जहां जीवन है? पृथ्वी। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। वायुमंडल तथा पृथ्वी की उष्मा का प्रधान स्रोत क्या है? सूर्य। वायु दाब मापने के यंत्र का नाम बताइए? बैरोमीटर। घेंघा रोग से बचाव के लिए नमक में क्या मिलाया जाता है? आयोडीन। डेट्रॉयट नगर कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत के किस शहर में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कंपनियां सबसे अधिक है? बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाने कहां स्थित है? मथुरा। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है पवन ऊर्जा। तरबूजे, खरबूजे, ककड़ी, सब्जियां आदि किस प्रकार की कृषि फसल में आती हैं? जायद। खेती के लिए कौन सी सर्वोत्तम खाद है? जैविक खाद। भारत में चांदी सबसे ज्यादा कहां मिलती है? राजस्थान में। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल यातायात का कितने प्रतिशत भार वहन करता है? 40%। कोंकण रेलवे का मुख्यालय? नवी मुंबई। प्रत्येक देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को।